हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 7 का मैथ, जिसमें हमने चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है पूर्णांक, उसके प्रश्नावली 1.3 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर सेकेंड या फिर अध्याय 2, जिसका जो हमारा टॉपिक है, अध्याय का नाम क्या है? भिन्न और दशमलव या फिर भिन्न एवं दशमलव। आपके बुक में अगर और हो और एवं हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, सारी चीज एक ही रहेंगी, क्वेश्चन सेम रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब प्रश्नावली 2.1 से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? भिन्न और दशमलव। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए भिन्न कौन सी संख्या होती है? मैं भिन्न लिख दे रही। भिन्न मतलब जिसे आप 3 सही 4 बटे में लिख सके, 5 सही 5/4 5/8 भी लिख सके, और एक इस टाइप से भी 3 सही 2/4। ऐसे आप संख्या देखे होंगे और इसी प्रकार से हम संख्या को क्या करते हैं? लिखते हैं, जिन्हें हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ये तो हो गए हमारे से भिन्न, जिसमें ऊपर क्या होगा? अंश होगा और नीचे क्या होगा? हर होगा। पर इसमें हमको ये भी देखना है कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हमारा आएगा उचित भिन्न। ठीक है, क्या आएगा? उचित भिन्न। अब देखो बच्चों, उचित भिन्न क्या होते हैं? जिसमें आपका अंश क्या होगा? आपका अंश हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? हर से। मतलब जो हमारा हर होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा अंश से। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। उचित भिन्न हम उन संख्या को बोलते हैं या फिर उन नंबर्स को बोलते हैं जिसमें अंश की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। किससे? हर से। हर हमारा हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, अगर यहाँ पे मैं 7 लिख रही तो यहाँ मुझे 9 होगा। अगर यहाँ पे इस टाइप से लिखा है तो ये जो है हमारा क्या है? उचित भिन्न है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, जो कि हमारा है विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न। अब देखिए विषम भिन्न क्या होता है बच्चों? अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा या फिर अपोजिट हो जाएगा। जब हम विषम भिन्न की बात करते हैं तो विषम भिन्न में क्या होगा? अंश हमेशा बड़ा होगा। अंश हमेशा बड़ा होगा और जो हर होगा वो हमारा छोटा होगा। ठीक है, आप इसी संख्या को पलटा के एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अंश हमेशा आपका बड़ा होगा और हर आपका हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा कि विषम भिन्न में क्या होता है? जो अंश होता है वो बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। और उचित भिन्न में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न। अब देखिए, अब मिश्रित भिन्न हम किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1 सही 2/3 या फिर 4 सही 3/2। ठीक है, इस टाइप की कोई भी संख्या होंगी। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न लिखते हैं। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न को हम क्या कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न को हम बदलेंगे तो वो किस में आएगा? विषम भिन्न में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हर होगा हमेशा छोटा रहेगा। देखते हैं, देखिए आपको पता जब ऐसे हो तो हम यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे गुणा करना है। 3 एकम 3 और इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, और नीचे कितना है हमारा? 3। देखिए इसे हम क्या किए? विषम भिन्न के रूप में लिख लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंश हमारा क्या है? छोटा है। किससे? हर, सॉरी, इसमें हमारा जो हर है वो छोटा है अंश से। ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं, इसमें हम क्या कराएंगे? ये दोनों का गुणा कराएंगे और इसको जो भी आएगी इसको प्लस कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और बटे में क्या लिखेंगे हम? 2। यहाँ पे देखिए फिर से हर हमारा छोटा है और अंश हमारा बड़ा है, तो ये हम मिश्रित भिन्न को किस में बदल दिए? विषम भिन्न में। ठीक है, विषम भिन्न में, ये आप याद रखिएगा। अब
आपको पता चल गया कि भिन्न क्या होते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन देखेंगे या हो सके दूसरे क्वेश्चन हम कुछ और क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या लिखा है? नीचे कुछ चित्र ए से डी तक दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा चित्र क्या दर्शाता है। हमको देखना है इनमें से कौन सा चित्र क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में क्या है हमारा 2 जो हमारा फर्स्ट नंबर है क्या है 2 गुणे 1/5। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से बॉक्स में 5 कॉलम है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, ये होगा नहीं, इसमें 2 है, इसमें 4 है, 1 2 3 4 और 5, इसमें क्या है हमारे 5। एक बॉक्स के अंदर 5 है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए 5। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला होगा, मतलब जो हमारा पहले का आंसर वो डी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो हमको देखना कि इसमें 2 बॉक्स होने चाहिए। देखिए ये 5 हो गया, फर्स्ट नंबर यहाँ भरा है और दूसरा यहाँ, ये 2 बॉक्स हो गए, मतलब हम इसको 1 ले लें और इसको हम 2 ले लें। अब हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, मतलब एक एक बार ये दोनों बॉक्स भरे होने चाहिए और ये भरे हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर क्या है डी है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। हमको देखना है ये वाली संख्या 5 कॉलम होनी चाहिए, ये वो 2 होने चाहिए, जैसे 1 2 और फर्स्ट से एक एक बॉक्स दोनों में भरा होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2 गुणे 1/2 कर रहा है। सबसे पहले हमको फिर 2 बॉक्स चाहिए, ठीक है, और 2 ही कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम वाला देख लेते हैं, ये है 1 2 1 2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 बॉक्स होने चाहिए, तो ये देखिए 1 बॉक्स और ये 2 बॉक्स और एक एक क्या होना चाहिए भरा होना चाहिए। हमारा एक यहाँ भी भरा हुआ है, एक यहाँ भी भरा हुआ है और एक यहाँ भी भरा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3 का गुणा करना है हमको किस में 2/3 में, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए 3 बॉक्स होने चाहिए, मतलब एक बॉक्स जो देखिए कोई भी बॉक्स हो उसमें कितने 3 कॉलम बने होने चाहिए और 3 वो बॉक्स होने चाहिए और 2 2 उसमें भरे होने चाहिए, हमको ये देखना है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4, हमको तो 3 चाहिए, ये होगा नहीं, 1 2 3 ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए 3 बॉक्स होने चाहिए, तो ये देखिए 1 2 3 ये 3 बॉक्स भी है और 2 2 भरी होनी चाहिए सब में, तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 2 2 भरे भी हुए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3 गुणे 1/4, अब हमारे पास कोई बॉक्स होना चाहिए जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए, तो देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शन है वही बचा है बस सी, और सी में क्या है 1 2 3 4, पहली कैटेगरी फुलफिल हो गई। दूसरा ये 3 बॉक्स होने चाहिए, देखिए 1 2 3 बॉक्स भी 3 है और सब में एक एक भरे होने चाहिए, यहाँ पे भी एक भरा है, यहाँ पे भी एक भरा है और यहाँ पे भी एक भरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्वेश्चन नंबर सी आ गया। तो जो इसके पहले 2.1 का जो भी पहला क्वेश्चन है जिसमें ए से लेके डी तक के आंसर हमको सॉल्व करने थे, हमने उसको सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखे हैं नीचे कुछ चित्र हैं, ठीक है, ए से सी तक दिए गए, बताइए कौन सा चित्र क्या दर्शाता है। सेम पहले जैसे हमने अभी किया जस्ट वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है, देख लेते हैं। पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए 3 गुणे 1/5 बराबर है किसके 3/5 के। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 3/5 कहाँ से आया और कैसे आया। सबसे पहले देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 1/5 और यहाँ कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अब ये दोनों का गुणा हो रहा है और ये दोनों का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो बटे कितना आएगा हमारा 3 एकम 3 5 एकम 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये देखना है किस बॉक्स में 5 कॉलम है। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 यहाँ 5 कॉलम नहीं है,
1 2 3 4, यहाँ भी 5 कॉलम नहीं है, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम है, जो कि हमारी पहली कैटेगरी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, 3 बॉक्स बने होने चाहिए। देखिए 1 2 3, 3 बॉक्स भी हैं, और जो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3/5 है। 1 2 3, 3 बॉक्स हमारे भरे हुए हैं, और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। यहीं पे हम दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 2 का गुणा किए हैं 1/3 से, और क्या आया है हमारा 2/3। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ऐसे करके 1 लिख देना है। ठीक है, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बॉक्स क्या होना चाहिए, 3 बॉक्स में कॉलम होनी चाहिए। तो देख लेते हैं किस बॉक्स में 3 कॉलम है। इस बॉक्स में 3 कॉलम है, 1 2 3, और उसमें क्या होना चाहिए, 2 बॉक्स तो भरे होने चाहिए, मतलब एक ये बॉक्स भी है और ये भी है। और देखिए यहाँ पे हमको ये आंसर चाहिए। ठीक है, एक एक सब में भरे हुए हैं, 2 बॉक्स भरे होने चाहिए, 1 2 भरे हुए हैं जो हमारा फाइनल आंसर दिया है, और 3 होने चाहिए, तो ये 1 2 और ये 3। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर थोड़ा साइड में सॉल्व कर रही हूँ, इसको हटा के। क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका, उसको अच्छे से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे हम थर्ड नंबर करते हैं, 3 गुणे 3/4 बराबर है किसके, 2 सही 1/4 के। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना 2 सही 1/4 कहाँ से आया, तो सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट में है, समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन है। अब 3 गुणे 1/3/4। ठीक है, 3 3 9 होता है, सबको पता है, और 4 एकम 4 होता है। मतलब हमको लास्ट में यही आंसर लाना है, पर हमको ये भी देखना है कि ये कहाँ से आया हमारा, 2 सही 1/4। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं किया, यहाँ पे वो भाग किया है, 4 का भाग दिया है 9 से। ठीक है, 4 को 4, 4 दूनी 8 आता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, शेषफल। अब जब भी हमारा हम इसको भाग करते हैं, तो जो ये यहाँ का जो आंसर आता है हमारा 2, उसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 सही। एक किसे लिखते हैं, जो हमारा शेषफल होता है, और ये 4 कहाँ से आता है, जिससे हम उस संख्या को काटते हैं या फिर भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमको देखना है आंसर, कि हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, कि 4 किसी भी बॉक्स में 4 कॉलम होने चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ये बॉक्स है, इनमें 4 कॉलम है, और उसमें कितने भरे होने चाहिए, कम से कम 9 भरे होने चाहिए। तो देखते हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 भरे हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए 9 तो भरे हुए हैं, पर हमारे पास ये 4 कॉलम है कि नहीं सब, तो सब में हमारे कितने हैं, 4 कॉलम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, आंसर समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9 कहाँ है, तो हमको 9 भरे होने चाहिए थे, और 9 हमारा भरा हुआ दिया है, और 4 कॉलम हमारे पास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, आपको गुणा करना है, गुणा करिए और सरल रूप में बदलिए, मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करना है। मतलब आपको गुणा करके उसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, या फिर मिश्रित भिन्न में, जिसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी जब मैंने आपको इंट्रो दिया तो उसमें मैंने बताया है। अब देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 7 का गुणा करना है हमको किसमें, 3/5 में। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए, 7 को 7 7 दूनी 14 7 21, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20, कैरी आई 1, मतलब शेषफल, और ये 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। पहले का आंसर क्या है हमारा, 4 सही 1/5। इसको हम ऐसे किए हैं बच्चों, भाग करूंगी 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस कर दूंगी 1 आ जाएगा, 4 सही 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। यही क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा,
4 का गुणा करना है 1/3 में, फिर से यही कीजिए। 4 एकम 4, 3 एकम 3, कट करूंगी तो क्या आएगा, 3 एकम 3, कैरी आई 1 और ये 3, एक सही 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं यहीं पे। 2 का गुणा करना है हमको 6/7 में, 6 दूनी 12 और ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो गया तो 7 एकम 7, 5 बचेगा और ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। कैसे किया मैंने उनको, सेम 12 से भाग दूंगी, 7 एकम 7, एक बार में माइनस करूं कितना आएगा, 12 में से 7 को घटाना है मेरे को, 5 आएगा। अब 1 सही 5/7, इसका आंसर आ गया हमारा 1 सही 5/7। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है, क्वेश्चन नंबर जो डी है, ठीक है, वही है। क्या करना है, 5 का गुणा कराना है 2/9 में और यहाँ पे हमको 1 लिखना है। 5 दूनी 10/9, 9 एकम 9, एक कैरी बटे 9। क्या आंसर आ गया, एकदम सिंपल है, 1 सही 1/9। ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लिखा हमारा, 2 का गुणा कराना है हमको 4 में। अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, इधर हमको दे रहा था संख्या, इधर हमको गुणा कराना था, पर यहाँ पे भी सेम करना है आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए बराबर 4 दूनी, या 4 चौको कर लीजिए या 4 दूनी कर लीजिए, 8 आएगा और 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे भाग देंगे, 3 को 3, 3 दूनी 6, 2 बचा हमारा और आंसर आ गया ये 8 है। 3 को 3, 3 दूनी 6, माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 सही 2/3। ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 2 सही 2/3। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। 5 का 5/6 करना था, यहाँ पे 1 लिखिए। फिर देखिए 6 पंचे 30 होता है, यहाँ पे 30 लिखिए। 2 एकम 2 होता है। अब 2 से मैं कट करती हूँ या फिर मैं इसको भाग दे देती हूँ। ठीक है, आप लोग भाग देख के समझ लीजिए। 2 एकम 2, 15 आएगा इसका आंसर। माइनस करेंगे कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये 0, तो 2 पंचे 10 होता है, यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 15 आएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, इसको बस मैं इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं यहीं पे। 7 है, 11 का गुणा करना है हमको किस में, 4/7 में, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखिए 11 चौको 44/7, 7 से हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 7 को 7, 7 दिन 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 6 छंग 42, 42। 6 बार में क्या आ रहा है हमारा, 42 आ रहा है। शेषफल हमारा 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 सही 2/7। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहीं पे। 20 गुणे 4/5, फिर से 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 0, 80/5। देखिए अब इसको फिर से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30, कट गया सीधे। यहाँ पे सीधे कितना आ गया हमारा आंसर, 16 आ गया। आप भाग कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो क्या है हमारा 9 है। 9 में क्या है, 13 गुणे 1/3, 13 एकम 13 और ये 3। अब इसको 3 से भाग करना है, तो 3 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 12 आता है, तो कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। एक हमारा शेषफल आ गया और 3, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, 4 सही 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, एकदम इजी तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो क्या है, यहाँ पे 15 का गुणा करना हमको 3/5 में। आप यहाँ पे 1 देखिए, 15 त्याई कितना होता है, 15 15 35, 15 45, 45/5,
5 से काटिएगा या 5 का पहाड़ा पढ़िएगा, 9 बार में 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, गुणा करके भाग कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है हमको? देखिए, हमको यहाँ पे क्या करना है? छायांकित करना है, मतलब छायांकित करना है, या फिर छायांकित मतलब बॉक्स को हमको भरना है। तो देख लेते हैं बॉक्स को हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ए है वो लिखा है, बॉक्स ए में दिए गए वृत्तों, मतलब जो भी यहाँ पे वर्ग है। का मतलब आपको सबको पता है कि का मतलब क्या होता है? गुणा। और ऑफ का मतलब भी क्या होता है? गुणा। ठीक है, हमको उसमें गुणा करना है। किसमें? पहला क्वेश्चन नंबर ए का हमको करना है 1/2 का गुणा करना है। किससे करना है? जो क्वेश्चन नंबर ए में बॉक्स है। कितने बॉक्स है यहाँ पे? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, कार्टून कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 कम 6। इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया? 6 आ गया। पर हमको यहाँ पे 6 आंसर नहीं करना है, हमको यहाँ पे 6 बॉक्स को भरना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको गोले करके भरने हैं, और बुक में या फिर एग्जाम में आप इसको अच्छे से भरिएगा, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। और याद रखिएगा, जितना आ रहा है उतने में आपको गोला लगाना है, छायांकित करना है या छायांकित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेम वैसे ही होगा क्वेश्चन नंबर बी। 2/3 भाग हमको क्या करना है? इसका गुणा करना है। का मतलब गुणा। कितना? गिन लेते हैं, 9 बॉक्स है। ठीक है, 3 से काटूंगी 3 आएगा, 3 दो दो, या फिर 3 का गुणा जब 2 में करूंगी 6 आ जाएगा। ये दोनों क्या होता है? आपस में गुणा होता है। ठीक है, 6 बॉक्स। यहाँ पे भी हमको 6 बॉक्स भरना है। ये क्वेश्चन नंबर सी भी देख लेते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बॉक्स गिनना है और उनमें 3/5 से गुणा करा देना है। अब बॉक्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15। 5 से काटूंगी, 3 बार में कटेगा, 3 त्रिकाई 9। यहाँ पे भी आपको कितने बॉक्स भरने हैं? 9 बॉक्स भरने हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे सब में अच्छे से गोला लगाते जाइएगा। ठीक है, यहाँ की भी चीजें जो थी आपकी एकदम सॉल्व हो गई। कुछ नहीं करना था, का की जगह गुणा करना था और बॉक्स गिन के रखना था और काट देना था, और जो भी आ रहा था उसमें क्या करना था? वो गोला गोला टिक लगा देना था। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 2.1 का ये जो 5वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में। बाकी की वीडियो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर ए में हमारा है 1/2 ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा कराना है किससे? एक बार 24 से, ये ए हो जाएगा, और दूसरे बार किस में कराना है हमको? 1/2 का ही। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। गुणा कराना किससे? 46 से। ठीक है, अच्छे से करते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, दो कम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया? पहले का आंसर हमारा 12 आ गया। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो 12 है। इसको काटूं कितना आएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23। दूसरा आंसर हमारा 23 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है? 2/3 का गुणा कराना है हमको 18 में, ये पहला। और दूसरा क्या है? 2/3 का ही गुणा कराना है हमको 27 में। 3 से काटूं कितने बार हो जाएगा? 3 5 15, 3 18, 6 बार में, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर जो बी का आंसर है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी का पहला आंसर क्या है हमारा? 12। ठीक है, ये दोनों का गुणा हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 3 से काटूंगी 27 कट जाएगा 9 बार में, और 9 को 9, 9 दूनी 18 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक आंसर है 12 और दूसरा आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को 3 का गुणा, सॉरी 3 से ही 4, मतलब 3/4 का गुणा कराना है हमको एक बार 16 में, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। और दूसरे नंबर पे हमको क्या कराना है? 3/4 का गुणा कराना हमको 36 में। तो 4 से काटूंगी, 4 बार में कट जाएगा, और 3 का जब 4 में गुणा करूंगी तो क्या आएगा? 12। मतलब जो सी का पहला आंसर है वो क्या है हमारा? 12। दूसरा देख लेते हैं। 4 छंग, सॉरी 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना कि 36 आ जाए, तो कितने बार में आएगा? 9 बार में। 9 चौको 36।
कट गया, और 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 27। ये दोनों का गुणा करूंगी तब। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। 4/5 ऑफ लिखा तो क्या करेंगे वहां पे, गुणा करेंगे किससे, एक बार 20 से, और फिर 4, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाएगा। 4/5 गुणा 35, 4 बार में कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर डी का पहला आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। 5 सत्ते 35 और 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौको 28। जो हमारा दूसरा आंसर है वो क्या आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, देखो 2.1 के, ठीक है, हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, सारे इसके अंदर जितने भी थे। अब हम 6, 7, 8 सेकेंड पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।